Hello everyone, this is Prince Raj. Welcome to our YouTube channel Viswas Education. Today I am going to discussing about solution of NCERT class 10 trigonometric ratio. आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि NCERT का है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन को, NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Then determine first question, sin A cos A, next sin C एंड कॉस सी। तो हमको गिवन दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री जो होगा वो बी पे होना चाहिए, ये ए और ये सी। तो देख लीजिए हमको गिवन है ए बी 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमको जो गिवन है वो हम पूरे प्रॉपर लिखते हैं, गिवन दैट AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे गिवन है AB और BC बट AC अननोन है। तो अगर हम किसी भी रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड्स का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AC जो है AC अननोन है, मीन्स गिवन नहीं है। तो जब AC गिवन नहीं है तो उसको हमको फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। तो हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके यहां से हम लोग ये AC निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके अब ये हो जाएगा क्या, AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है क्या, ये हो जाता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस ये बेस का स्क्वायर होगा। अगर आप h फाइंड आउट करोगे तो यहां से अगर आप स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे जो है रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर होता है। तो ठीक उसी प्रकार लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो AC है, तो AC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, BC का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये AB जो है AB 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका स्क्वायर प्लस ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों का हम लोग स्क्वायर कर लिए। अब यहां से ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर, ये 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये यहां से आ जाएगा, दोनों को सम करने पे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और ये इसका स्क्वायर रूट जो आता है वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी देखिए हमने कि AC जो हमारा फाइंड आउट हो गया वो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर क्या आ गया।
अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जो हमसे अभी तक तो हमने साइड ही फाइंड आउट किया, तीसरा थर्ड साइड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है साइन ए। तो साइन ए, तो ए जो है यहाँ पे रेफरेंस एंगल जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर हम ए को रेफरेंस एंगल आप मान रहे हो, अगर ए को रेफरेंस एंगल मानते हैं, तो ए को रेफरेंस एंगल मानेंगे तो अपोजिट साइड जो होगा, ए का जो अपोजिट साइड होगा बीसी, बीसी क्या हो जाता है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये जो साइड होगा। और जो इसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस कहलाएगा, और फिर तो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होगा। अब साइन ए, तो साइन ए इज साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये बीसी, ये बीसी, बीसी जो है परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस मींस ये हो जाएगा क्या, एसी। तो 7 सेंटीमीटर बाय हो जाएगा क्या, एसी। एसी जो गिवन है वो है कितना, एसी 25 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा क्या, 7 बाई 25, 7 बाई 25। एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस ए। तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है रेडियस क्यू का, वो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा, अगर हम ए को रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो बेस हो जाएगा क्या, ए बी, ए बी बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, ये ए सी निकल के आ जाएगा। तो ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 25 सेंटीमीटर। सो ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 24 बाय 25। क्लियर है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन इसी के साथ सेकंड पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का। अब साइन सी, ये साइन सी, तो साइन सी मीन्स, साइन सी कहने का मतलब अब जो होगा हमारा रेफरेंस एंगल जो होगा वो हो जाएगा क्या, मीन्स ये सी हो जाएगा। ये रेफरेंस एंगल क्या होगा, सी हो जाएगा। अगर हम रेफरेंस एंगल अब किसको, सी को मानते हैं, तो सी को मानेंगे तो ये ए बी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर जो है बेस होगा, बेस बीसी हो जाएगा, हाइपोटेनियस एसी हो जाएगा। तो साइन सी बराबर हो जाएगा क्या, मीन्स ए बी बाय ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा क्या, 24 सेंटीमीटर बाय ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर जो है ये 24 बाय ये 25 आ जाएगा। इसके बाद cos c का वैल्यू, cos c, तो cos c बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। तो cos c रेफरेंस एंगल हमारा कौन सा है, c है। अगर हम c को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो बेस तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस होगा। तो cos c बराबर, तो बेस मीन्स BC बाय क्या हो जाएगा, AC, BC बाय AC। तो BC जो होगा वो 7 सेंटीमीटर बाय हो जाएगा क्या, मीन्स AC इज 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और यहां से ये जो निकल के आ जाएगा ये आएगा 7 बाय 25। अब एट लास्ट हम लोग लिख सकते हैं हेंस साइन ए इज इक्वल्स टू 7 बाय 25, cos A is equals to 24 by 25, sin C is equals to 24 by 25 and cos C is equals to 7 by 25। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि अभी ये पूरा प्रॉपर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। अब हम इसके बाद मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, एनसीईआरटी का। देख ले अच्छे से, समझ ले। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जो कि मतलब ये P है, Q और ये R गिवन है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। और मीन्स यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूस है वो है 13 और फिर ये PR जो है वो 12 दे रखा है। तो हमको फाइंड आउट करना है QR और इसके साथ साथ क्वेश्चन जो गिवन है वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड 10p माइनस 10R। यहाँ पे जो है 10p और 10R जो है फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या क्या है वो चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गिवन जो है वो हमको ये PR इज इक्वल्स टू 13 दे रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये PQ जो है वो 12 दे रखा है। तो यहाँ पे ये इसका कुछ भी यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो हम लोग अपने मन से जो है कुछ भी एक यूनिट जो है हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लेट बी PR इज इक्वल्स टू 13K एंड PQ इज इक्वल्स टू 12K। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका तीनों साइड्स गिवन नहीं है, हमको तीनों साइड फाइंड आउट करना होगा। तो जब हम तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे तो इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज होगा और हम थर्ड साइड जो है फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग 10p और 10R का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर इसमें 10p और 10R का वैल्यू रखेंगे, फिर अगेन जो है एट लास्ट मीन्स हम लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे देख रहे हैं इसमें हम लोग पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। अब भी पाइथागोरस फॉर्मूला जैसे, अब इसमें क्या है कि ये तो लॉन्गेस्ट साइड है तो हाइपोटेन्यूस होगा ही। अब यहाँ पे डिपेंड्स करता है जो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, मीन्स रेफरेंस एंगल पे। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो दोनों डिपेंड करेगा रेफरेंस एंगल पे। अगर यहाँ पे जैसे 10p और 10R है तो अगर हम p को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन अगर हम R को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये जो PQ जो है वो हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको बेस ही मान करके जो है इसको हम QR फाइंड आउट करना है। तो QR इज इक्वल्स टू रूट अंडर PR का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, मीन्स P क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये देख लिए कि PR जो गिवन है वो है क्या, मीन्स 13K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये PQ जो है वो सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ PQ मीन्स 12K का स्क्वायर, यहां से 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169K स्क्वायर और माइनस ऑफ 144 मीन्स 12 का स्क्वायर रूट होता है 144। अगेन ये निकल के आ जाएगा, ये जो यहां से ये निकल के आएगा ये आ जाएगा 25K स्क्वायर और एट लास्ट ये जो 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा क्या, मीन्स ये 5K हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5K। अब हमको 10p और 10R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, 10p का वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं। अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मीन्स p को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये QR क्या हो जाएगा, ये QR होगा क्या, मीन्स परपेंडिकुलर, तो QR बाय बेस मीन्स PQ, तो 10p बराबर होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर मीन्स ये आ जाएगा 5K और ये जो है PQ ये हो जाएगा 12K, K से K कैंसिल, ये आ जाएगा 5/12। अगेन 10R, अब ये 10R, अब रेफरेंस एंगल जो होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये PQ इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और फिर बेस जो होगा, बेस होगा क्या, QR। PQ इज इक्वल्स टू 12K और फिर अगेन यहां से ये QR जो होगा वो 5K हो जाएगा, ये K से K कैंसिल, और फिर जो है अगेन ये 12/5 आ जाएगा। अब यहां से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स 10P माइनस 10R। तो 10P का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आ जाएगा 5/12 और माइनस ऑफ 12/5 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 60 और 60 को डिवाइड करो तो ये 25 माइनस ऑफ 12 टाइम्स 12 जो 144 ये निकल के आ जाएगा। और फिर जो है इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 और फिर जो है अगेन 1 और बाय आ जाएगा ये 60 माइनस के साथ। तो ये हो गया, इसका वैल्यू निकल के आ गया मिस 10P का। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, एनसीईआरटी का। ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, देखते हैं आप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, इफ sin A is equals to 3/4, if sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A। cos A और tan A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है वो देख लो कि गिवन है क्या, गिवन हमको दे रखा है मीन्स sin A इज इक्वल्स टू 3/4। तो sin A इज इक्वल्स टू 3/4 है, तो क्या हम लोग sin थीटा बराबर ये होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस अगर हमको मिल गया तो यहां से हम देखेंगे क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये A, ये हो जाएगा B और ये C। तो अगर हम लोग इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, ये 4 और फिर अगेन ये परपेंडिकुलर 4K होगा और फिर जो है यहां से परपेंडिकुलर जो होगा वो 3K हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वो 4K हो जाएगा और ये बेस होगा। तो बेस तो हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला वैल्यू। तो हम लोग मानेंगे लेट बी AC इज इक्वल्स टू 4K एंड BC इज इक्वल्स टू 3K। यहाँ पे AC 4K और BC जो है 3K गिवन है। अब यहाँ पे हमको AB फाइंड आउट करना है। तो AB फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। अब यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला, तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बच गया क्या, ये बेस। तो बेस जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीन्स AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ये AC का स्क्वायर माइनस होगा क्या, ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये AC जो है
AC क्या दे रखा है 4 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहां से माइनस हम कर सकते, माइनस करना होगा क्या मीन्स 3k का स्क्वायर, तो 4 4 जा 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस ऑफ 9k स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा मीन्स रूट अंडर 7k, ये आ गया क्या मीन्स 7k निकल के आ गया। अब यहां से हमको कैलकुलेट करना है cos A, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीनों साइड जो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, अब यहाँ से cos A फाइंड आउट करेंगे, तो इधर देखते हैं cos A, तो cos A इज इक्वल्स टू, जब आप रेफरेंस एंगल इसको ले लो तो ये परपेंडिकुलर, तो cos थीटा बराबर जानते हैं पहले से ही फॉर्मूला, cos थीटा बराबर जो हो जाता है वो cos थीटा बराबर होता है क्या मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा क्या है, आप जिस भी थीटा वेरिएबल है, ये एक रेफरेंस एंगल है, ठीक है, थीटा एक रेफरेंस एंगल है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वो ए है, तो ए हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी, बेस ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज मीन्स ये आ जाएगा ए सी, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी जो गिवन है, ए बी आगे अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, रूट अंडर 7k और बाय हो जाएगा ए सी इज 4k, तो यहां से k से k कैंसिल, तो यह आ जाएगा क्या रूट अंडर 7/4, ये इसके बाद है क्या मिस नेक्स्ट 10a, तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रेशियो का, 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अगर हम रेफरेंस एंगल, अगर ये रेफरेंस एंगल, अगर रेफरेंस एंगल मेरा ये है, अगर रेफरेंस एंगल ये है, तो BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस जो हो जाएगा वो होगा क्या वो AB हो जाएगा, तो देखिए BC जो है BC 3k और AB जो होगा AB भी हमने फाइंड आउट किया रूट अंडर 7k, तो ये k से k कैंसिल और ये हो गया 3√7, तो ये हो गया प्रॉपर सॉल्यूशन NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 का। देख ले, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th जो है इसमें हमको गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये गिवन है एक राइट एंगल इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। अब यहां से हमको बोला जा रहा है मिस फाइंड द cos A एंड tan A, मिस हमको फाइंड आउट करना है क्या cos A और tan A, तो tan A मीन्स रेफरेंस एंगल जो हमारा हो जाएगा वो होगा क्या ये हो जाएगा। अब देख लें कि जो हमको गिवन है क्या, ये गिवन दे रखा है, यहां से ये गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 गिवन है। तो यहां से अब इसके बारे में तो कुछ है नहीं, जो हम लोग कॉट बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये तो कुछ गिवन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, ये हो जाएगा क्या मिस कॉट A इज इक्वल्स टू 8 और इस 15 को जो है हम ट्रांसपोज कर देंगे बराबर के उस साइड, तो ये होता है कि कॉट थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा और फिर जो है ये बेस हो जाएगा। तो बेस अगर हम इसको रेफरेंस एंगल हमारा ये गिवन है,
तो परपेंडिकुलर मीन्स ये जो BC जो दे रखा है वो हो जाएगा क्या, ये 8 हो जाएगा, और फिर बेस जो होगा बेस ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ से AC फाइंड आउट करना है, तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, जो कि थर्ड साइड नहीं दिया है, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम जो है यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। अब देखें AC मीन्स हाइपोटेनियस ही होगा, तो AC हमको नहीं गिवन है, तो AC फाइंड आउट करने के लिए ये हो जाएगा क्या, मीन्स AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर, और यहां से ये निकल के आ जाएगा AB जो है वो 15 का स्क्वायर प्लस BC इज 8 का स्क्वायर। अब देख लें ये 225 निकल के आ जाएगा, और फिर जो है 8 का ये आ जाएगा मीन्स 64 निकल के आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको प्लस करें ये आ जाएगा 9 6 8 270 289 आ जाएगा, ये 289 ये जो स्क्वायर रूट किसका है, ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर रूट जो है वो 289 होता है। तो 289 मीन्स थर्ड साइड भी हमको फाइंड आउट हो चुका है, जो कि यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर या फिर जो भी गिवन था ये था क्या, AC इज इक्वल्स टू फाइंड आउट हमने किया वो आ गया 7, और फिर जो है ये BC इज इक्वल्स टू जो आ गया वो 8 आ गया, और फिर AB जो बड़ा मिल गया वो आ गया कितना, AB निकल के आ गया मीन्स 15। अब यहां से वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है क्या, cos A। तो cos A इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको रेफरेंस एंगल लेते हैं तो cos A, तो बेस तो ये हो जाएगा, तो AB बाय AC इज हाइपोटेनियस, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अब देख ले कि बेस AB इज 15 एंड AC इज 17 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या, 10A, तो 10A इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा 10A, तो रेफरेंस एंगल तो हमारा A है, तो A का सामने वाला मीन्स अपोजिट साइड जो हो जाएगा वो क्या होगा, A का अपोजिट साइड BC एंड परपेंडिकुलर हो गया बेस मीन्स AB, तो ये BC, तो BC क्या गिवन है, BC है 8, और फिर जो हो जाएगा AB ये 15 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये था सॉल्यूशन फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, जो कि NCERT का है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, क्लास 10th का। तो अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्लियर है यहाँ पे, तो देखिए ये सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा, ये है क्या गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेट let all other trigonometric ratio
रेशियो, द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गिवन जो है वो है क्या, गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल्स टू 13 बाई ये हो जाएगा 12। तो सेक थीटा जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बात किया जाएगा तो वो हमेशा बात करेगा किसका, राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो देखिए कि ये हो जाएगा क्या, मीन्स सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हम लोग रेशियो का जो फॉर्मूला जानते हैं वो होता है क्या, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाता है। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और फिर ये बेस हो जाएगा। तो मैं यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये ए, ये बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, थीटा इसको मानता हूं। तो थीटा इसको माना तो ए बी क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर हो गया और बेस जो है, बेस ये हो जाएगा, तो ये 12 और हाइपोटेनियस जो होगा वो 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोग मानते हैं लेट बी ए सी इज इक्वल्स टू 13K एंड बी सी इज इक्वल्स टू 12K। अब देख ले इसमें जैसे ए सी और फिर जो है बी सी गिवन है, तो हमको थर्ड साइड तो नहीं गिवन है, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए मीन्स परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, मीन्स ए बी नहीं गिवन है। तो जब भी हम और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सबका यूज होगा, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तो सबसे पहला मेरा मेन टारगेट जो होगा वो परपेंडिकुलर जो है किसी तरह से हम फाइंड आउट कर ले। तो परपेंडिकुलर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा क्या, मीन्स ये जो है ए बी जो हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमको पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना होगा। तो वो बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। अब पाइथागोरस फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यहां से सॉरी ये ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर और माइनस ऑफ ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। क्योंकि ये जो है थर्ड साइड है तो थर्ड होता है क्या, द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, इस दोनों साइड का अगर हम बी सी का स्क्वायर प्लस ये ए बी का स्क्वायर का प्लस करें तो ये जो है ए सी का बराबर होता है। इसीलिए ये बड़ा साइड है, तो इसलिए बड़ा साइड में से अगर हमको छोटा साइड फाइंड आउट करना है तो दूसरे वाले छोटे साइड को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसलिए हमने लिख लिया क्या, ए सी इज इक्वल टू, अब अगेन ये हो जाएगा क्या, ए सी इज 13K का स्क्वायर और फिर माइनस ये बी सी इज 12K का स्क्वायर और ये निकल के आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169K स्क्वायर माइनस ऑफ 144K स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25K स्क्वायर और जो कि निकल के आ जाएगा 25K स्क्वायर। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हो जाएगा क्या, मीन्स 5K। तो देख रहे हैं ए बी भी निकल के आ गया, ए बी जो निकल के आ गया वो आ गया 5K। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 13K, अगेन बी सी इज इक्वल्स टू ये 12K। अब ये है तीनों साइड निकल के आ गया, तो इजीली हम ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अगर मैंने थीटा इसको माना तो ये फिर परपेंडिकुलर होगा जो कि क्या हो जाएगा, ए बी बाय ये ए सी इज हाइपोटेन्यूज। तो ए बी क्या निकल के आया है,
के और फिर जो है AC क्या होगा, ये 13K, यहाँ से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 5/13 निकल के आ जाएगा। अगेन cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको थीटा माना तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और फिर ये बेस हो जाएगा। अगेन ये BC बाय AC, BC बाय AC, BC क्या है, ये 12K एंड AC इज 13, ये कैंसिल आउट तो मीन्स 12/13 हो जाएगा। क्लियर। टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा ये थोड़े तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या, AB बाय ये BC, AB बाय BC। AB क्या गिवन है, AB इज 5K एंड BC इज 12K, KC के कैंसिल, ये आ जाएगा 5/12 एंड अगेन कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज AC बाय परपेंडिकुलर मीन्स AB, तो AB हो जाएगा हाइपोटेनियस जो हमको दे रखा हुआ है कितना मीन्स 13 और फिर AB 5, ये हो जाएगा 13/5। इसके बाद सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस इज AC एंड बेस इज BC, तो हाइपोटेनियस मीन्स 13K और फिर BC जो गिवन है वो है 12K, ऐसे ये कैंसिल आउट, फिर 13/12। अगेन cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस अगर मैंने रेफरेंस एंगल यहाँ पे ये जो है रेफरेंस एंगल जो है अगर मैं थीटा माना हूँ रेफरेंस एंगल, अगर ये रेफरेंस एंगल मेरा थीटा है तो रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर, तो मीन्स बेस, तो ये हो जाएगा BC बाय AB इज इक्वल्स टू BC ये गिवन है 12K एंड अगेन AB इज इक्वल्स टू 5K, 12/5। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉपर सॉल्यूशन 1 by 1, एकदम अच्छे से देख ले और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और ये रहा, यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए अगले वीडियो के साथ जो कि इससे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 2 के साथ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो